सभी छात्रों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ब्राइट फ्यूचर स्टडी में। हम लोग पढ़ रहे हैं NCERT गणित कक्षा 10वीं का अध्याय 8। जैसा कि हम लोग पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं पाइथागोरस प्रमेय के बारे में, तो आज हम लोग त्रिकोणमिति की परिभाषा सीखेंगे कि त्रिकोणमिति किसे कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, त्रिकोणमिति का परिचय में हम लोग देखते हैं त्रिकोणमिति क्या है। त्रिकोणमिति शब्द ग्रीक भाषा के 3 शब्दों से मिलकर बना है। कितने शब्दों से मिलकर बना है? 3 शब्दों से मिलकर बना है। इसमें ट्राई का अर्थ होता है 3 का मतलब होता है 3। गोन का मतलब होता है गोनिया, जिसका अर्थ होता है कोण। मीटर्न का अर्थ होता है मीजर मतलब होता है माप। अर्थात हम कह सकते हैं कि एक त्रिभुज में 3 ही कोण होते हैं। इस प्रकार त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ त्रिभुज की माप। आइए इसकी परिभाषा हम लोग देख लेते हैं। गणित की वह शाखा जिसमें त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच के संबंधों का अध्ययन किया जाता है उसे त्रिकोणमिति कहते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं त्रिकोणमिति में एक समकोण त्रिभुज के बारे में, तो इस पूरे अध्याय में हम लोग समकोण त्रिभुज से रिलेटेड ही सब कुछ पढ़ने वाले हैं। आप लोग समकोण त्रिभुज के बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं, तो इस त्रिभुज के आधार पर ही हम लोग पूरी ये जो त्रिकोणमिति का प्रश्नावली है, पूरा अध्याय को इसी समकोण त्रिभुज से हम लोग ख़त्म कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो में बने रहिएगा। तो देखते हैं इसमें क्या गुण होते हैं। इसमें जो ये 90 डिग्री के सामने दिखाई देता है इसको कर्ण कहते हैं, ये आप लोग पहले से जानते हैं। इसमें जो ये भुजा होती है इसको आधार कहते हैं, और खड़ी भुजा को लंब कहते हैं। और जैसा कि आप लोग देखते होंगे, कोई भी खंभा कहाँ खड़ा रहता है? ज़मीन पे। तो ज़मीन जो होता है हमारे लिए या उस खंभे के लिए आधार होता है, और जो खंभा खड़ा रहता है वो लंब होता है। उसी प्रकार से आप इस फिगर में देख सकते हैं कि ये BC जो है आधार है और ये AB लंब है। तो हम लोग दोस्तों देखते हैं कि इसमें लंब जो होता है और आधार न्यून कोणों के सापेक्ष में बदलते रहता है। हम लोग इस त्रिभुज में देख रहे हैं C के सामने, C हमारा न्यून कोण है, और न्यून कोण के सामने वाली भुजा जो होती है लंब होती है। और इसी प्रकार से हम लोग देखेंगे कि A के सामने जो भुजा दिखाई देगी उसको भी लंब कहेंगे। तो इस प्रकार से हमारा लंब और आधार हमेशा बदलते रहता है, बट कर्ण जो है अपने स्थान पे स्थिर रहता है। ये हमेशा 90 डिग्री के सामने रहता है, इसलिए ये फिक्स है। और समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। ठीक, तो देखिए, अगर हम लोग न्यून कोण A रखते हैं तो A के सामने वाली भुजा जो होगा हमारा लंब होगा, और ये वाली भुजा A के लिए आधार हो जाएगी। ठीक उसी प्रकार अगर हम लोग C न्यून कोण लेते हैं तो C के सापेक्ष ये वाली भुजा AB जो है हमारा लंब हो जाएगा, और BC जो है आधार होगा। ठीक, और ये 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण रहेगी हमेशा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए आगे बढ़ते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है? आइए हम लोग अब त्रिकोणमितीय अनुपात की परिभाषा देख लेते हैं। जैसा कि लिखा गया है, किसी समकोण त्रिभुज की भुजाओं के कुछ अनुपातों का उसके न्यून कोणों के सापेक्ष अध्ययन करना त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाता है। और इसमें एक नोट है, देखते हैं। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। तो ये हम लोग अभी अभी सीखे हैं कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। उसी प्रकार थीटा के सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं। थीटा के सामने जो भी भुजा दिखाई देगी उसको लंब कहते हैं। थीटा के सटा हुआ भुजा या संलग्न भुजा को आधार कहते हैं। देखिए दोस्तों, थीटा के सामने भुजा कौन सी दिखाई दे रही है? AB। तो AB यहाँ पे लंब है, और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या है? AC, उसे कर्ण कहते हैं। और इसी प्रकार थीटा के सटी हुई भुजा या जो भुजा बच गई उसे आधार कहते हैं। ठीक है,
तो देखिए दोस्तों, जैसे कि हम लोग पढ़ चुके हैं अनुपात के बारे में। जैसे ये 2/3 लिखा गया है, इसी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि 2 इस बटे के जगह पे क्या होता है, ये बिंदी जो होते हैं इसे अनुपात कहते हैं। तो इसी को लिख सकते हैं 2:3। इसको क्या पढ़ेंगे, 2:3। इसी प्रकार से हम लोग इन भुजाओं के अनुपात के बारे में पढ़ेंगे। इन भुजाओं के अनुपात को ही त्रिकोणमितीय अनुपात कहा जाता है। तो आइए दोस्तों देखते हैं। जैसे ये जो लंब है, लंब के बटे में कर्ण हो सकता है। एक बार हम लोग लंब के साथ में एक बार कर्ण रखेंगे, इसी प्रकार से लंब के साथ एक बार आधार रखेंगे। हम लोग क्या रख लेंगे, एक बार लंब के साथ आधार रख लेंगे। ठीक इसी प्रकार से एक बार आधार के साथ में हम लोग कर्ण रखेंगे। आधार के साथ में क्या रखेंगे, कर्ण। आधार बटे में कर्ण रखेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से आधार के साथ एक बार हम लोग लंब रखेंगे। आधार बटे में लंब। ठीक है, और इसी प्रकार से आगे हम लोग कर्ण के बटा में रखेंगे। जैसे कि देखिए, कर्ण बटे में हम लोग रख सकते हैं लंब। कर्ण बटे में लंब। और एक बार रख सकते हैं कर्ण के बटे में क्या रख सकते हैं, कर्ण के बटे में एक बार आधार रख सकते हैं, आधार। तो इस प्रकार से जो ये लंब बटा कर्ण होता है, इसका एक नाम दिया गया, जिसका नाम है साइन थीटा। क्या नाम है दोस्तों, साइन थीटा। इसी प्रकार से आधार बटा कर्ण जो है, इसका भी एक नाम है, इसको कहते हैं कॉस थीटा। इसको क्या कहते हैं, कॉस थीटा, आधार बटा कर्ण। और इसी प्रकार से लंब बटे आधार का भी एक नाम है, जिसका नाम है टैन थीटा। क्या नाम है दोस्तों, लंब बटे आधार का, टैन थीटा। इसी प्रकार से आधार बटा लंब का नाम है कॉट थीटा। क्या नाम है दोस्तों, कॉट थीटा। इसी प्रकार से कर्ण बटा में लंब का नाम है कोसेक थीटा। क्या नाम है, कोसेक थीटा। इसी प्रकार से कर्ण बटे आधार का नाम है सेक थीटा। क्या नाम है, सेक थीटा। तो दोस्तों इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं कि ये 1 2 3 4 5 और 6, इस प्रकार से यही त्रिकोणमितीय अनुपात है। और ये त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं। देख लीजिए दोस्तों, ये त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं, 6 होते हैं। तो छात्रों, इन सभी सूत्रों को याद करने के लिए एक ट्रिक है, जिसको बोलते हैं लाल बटे कक्का। क्या बोलते हैं, लाल बटे कक्का। तो दोस्तों इसको अगर साइन थीटा बोलते हैं तो ऊपर से पढ़ते हैं। साइन थीटा बराबर होता है लंब, एल से क्या हो गया हमारा, लंब हो गया, और के से कर्ण। इसी प्रकार आधार बटा कर्ण, इसी प्रकार लंब बटा आधार। तो साइन थीटा बराबर पढ़ेंगे तो लंब बटा कर्ण पढ़ेंगे, लेकिन कोसेक थीटा बराबर पढ़ेंगे तो कर्ण बटे में लंब पढ़ेंगे। इसी प्रकार से कॉस थीटा पढ़ेंगे तो आधार बटे कर्ण पढ़ेंगे। और इसी प्रकार से सेक थीटा जब बोलेंगे हम लोग तो कर्ण बटे आधार बोलेंगे। ठीक है, इसी प्रकार टैन थीटा बराबर हम लोग क्या बोलेंगे, लंब बटा आधार। कॉट थीटा बराबर क्या बोलेंगे, आधार बटे लंब। ठीक है दोस्तों, ये है ट्रिक। तो आप लोग लाल बटे कक्का से याद रखिएगा इसको। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इतना हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, इसमें जो ये साइन थीटा होता है हमारा, क्या होता है, साइन थीटा। अगर कोई बोले कि ये साइन और थीटा का गुणा होता है ये, तो आप लोग बिल्कुल भी मत घबराइएगा। इसको बोलिएगा कि ये साइन थीटा एक संकेत है। क्या है, एक संकेत है। अगर थीटा को अलग कर दिया जाए तो इस साइन का कोई अर्थ नहीं होता है। इसलिए आप लोग ध्यान दीजिए कि ये साइन थीटा, साइन और थीटा का गुणनफल नहीं होता है। ठीक है, इसी प्रकार से ये कॉस थीटा जो होते हैं,
ये भी गुणनफल नहीं होते हैं, ये एक संकेत है। इसी प्रकार से अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों के बारे में आप समझ सकते हैं। देखिए दोस्तों, यदि ए और बी न्यून कोण हो तो साइन ए बराबर साइन बी, अगर ऐसा लिखा गया हो और ए और बी क्या हो, न्यून कोण हो, तो साइन साइन एक जैसा रहता है, तो हम लोग ए और बी को क्या कहते हैं कि ए और बी भी आपस में बराबर होगा। इसी प्रकार से कॉस ए बराबर यदि कॉस बी हो तो हम लोग ए बराबर बी कह सकते हैं। ठीक है, न्यून कोण के बारे में आप लोग अगर नहीं जानते हैं तो देख लीजिए न्यून कोण क्या होता है। जिस कोण की माप 0 डिग्री से अधिक किंतु 90 डिग्री से कम हो उसे न्यून कोण कहते हैं। ठीक है, देखिए जैसे मान लीजिए थीटा जो है हमारा न्यून कोण है। ठीक है, तो ये लिखा गया कि थीटा का मान ये 0 डिग्री से बड़ा है और 90 डिग्री से क्या है, छोटा है। ठीक है, तो न्यून कोण किसे कहते हैं आप लोग जान गए। ठीक है, तो आगे देखिए, त्रिकोणमितीय अनुपातों का संक्षिप्त रूप मतलब होता है छोटा रूप। ये साइन जो है इसका छोटा रूप हम लोग लिखते हैं साइन थीटा। इसी प्रकार से कॉस साइन का छोटा रूप होता है कॉस थीटा। इसी तरह से टेंजेंट का छोटा रूप होता है टेन थीटा। ठीक है, कोसेकेंट का छोटा रूप होता है कोसेक थीटा। सेकेंड का छोटा रूप होता है सेक थीटा। कोटेंजेंट का छोटा रूप होता है कॉट थीटा। ठीक है दोस्तों, तो ये संक्षिप्त रूप है, इसका भी याद रखना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं दोस्तों। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, आप लोग ऐसे ही चैनल पे बने रहिए। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।